हमारे साथ मौजूद हैं प्रवासी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा मिश्रा। हीरा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की आपको, और क्या कुछ क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? मकर संक्रांति आने वाली है, सरस्वती पूजा आने वाली है, नववर्ष जो है इस समय। पहले तो आपका बहुत शुभकामना आपके चैनल को, और साथ में हमारे समाज, हमारे देशवासी, समाजवासी, और आने वाले लोहड़ी, मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा, जिसको हम लोग बहुत हृदय से मानते हैं, तो उनका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और साथ में आपके चैनल को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। हीरा जी, 1.25 साल के बाद में नगर निगम का चुनाव है। आपकी धर्मपत्नी पार्षद रही हैं सीतापुरी वार्ड से। ऐसे में अब क्या कुछ विचार है इस बार, कहाँ से चुनाव लड़ा जा सकता है अगर आप मैदान में आएँ, या आपकी जो मिसेज हैं वो मैदान में आईं, और किस तरह से इसको देखते हैं, कौन सी पार्टी होगी? क्या इस बारे में कोई विचार किया है इस पर? हम लोग सदैव प्रवासी सेवा दल के नाम पे काम किए हैं। अब प्रवासी सेवा दल को जिस पार्टी ने और हमारी भावना और उनकी भावना यदि जुड़ाव हुआ, तो पहले जो है हम लोग सामाजिक हैं, और समाज ने हमको तैयार किया, और हमें भी लगा जो समाज को हम लोग जैसा आदमी की ज़रूरत है, तो हमने उनके लिए सेवा की भावना से काम किया। और यदि समाज यदि चाहेगा जो भाई हीरा जी या प्रवासी सेवा दल के होने के नाते जो भाई आप मैदान में आप आइए, तो हम सोचेंगे, लेकिन हम लोगों का समाज का जो जहाँ निर्णय होगा उससे हम वंचित नहीं। हीरा जी, प्रवासी सेवा दल के विस्तार की आपकी क्या योजनाएं हैं? चूँकि संगठन आपका काफ़ी पुराना है, तमाम जो इवेंट्स हैं वो आप इस संगठन के बैनर तले कर चुके हैं, और एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी एक अपील पे कई सौ लोग जमा होते हैं, कहीं हज़ारों लोग जमा होते हैं। ऐसे में क्या विस्तार की कोई योजना है, इसको और आगे बढ़ाया जाए? हम लोग एक ही बात पहले से भी विस्तृत बहुत विस्तार में है, और आज भी हम लोगों के संगठन में ऐसे ऐसे लोग हैं, और वो किसी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। सब संगठन का जो है एक ही रूपरेखा है प्रवासी सेवा दल, और प्रवासी सेवा दल में जो है सब दल समाहित भी हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो आप यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, अब बिहार में भी जो कह दिया जो कौन सा जिला से हैं, तो अब जब उस स्तर पे से फिर जब जिला में जाते हैं तो कौन से गांव से हैं, तो हम तो ये देख रहे हैं जो गांव में भी हम लोग जो है बटे ही हैं, तो उस नाम को एक नाम करने के लिए प्रवासी सेवा दल हम लोगों ने नाम रखा था, न कि हम लोग पूर्वांचल मिथिलांचल सब एक ही हैं। एक होने के कारण जो हम लोग बहुत बड़े बलिष्ठ भी हैं। अब लोग इस बातों को चाहे समझें या न समझें, लेकिन जो आप हमारे पुराने बुजुर्ग भाई और जो इस समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पता है जो प्रवासी सेवा दल का क्या रूपरेखा है और क्या प्रवासी सेवा दल है, ये सब जानते हैं। हीरा जी, पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हैं धरने पे। बातचीत अभी तक सफल नहीं हो पाई है। कई दौर की बातचीत हुई है सरकार के साथ में। ऐसे में आपकी क्या सोच है कि किसानों की जो मांगें हैं वो कितनी जायज़ हैं, या फिर सरकार जो है केंद्र की वो अड़ी हुई है? मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, सरकार का और किसान का 2 ही रूपरेखा है। हम ये कह रहे हैं यदि मुझे अच्छा चीज़ चाहिए, ठीक है, सरकार कह रहा है जो मैं अच्छा काम करके आपको दे रहा हूँ, और हमको वो अच्छा काम जो एक समाज को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस विचार पे जो दोनों ही पक्ष को बैठ करके और जो भी है बीच का रास्ता निकाल करके इस काम को करना चाहिए, न कि इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि एक आंदोलन एक ऐसा रूपरेखा है जो आपने देखा होगा, जो पीछे एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का क्या रूपरेखा लिया और उससे क्या घाटा हुआ, जो ये सारे समाज जान रहा है। हीरा जी, कोरोना की वैक्सीन अब आ चुकी है, अब धीरे धीरे लगना शुरू होगा। 3 करोड़ वैक्सीन पहले लगाई जाएंगी। इसको लेके क्या सोचते हैं? नया साल 2021 कोरोना से मुक्त होगा, लोग फिर से खुल के जी पाएंगे? हम ये कह रहे हैं जो किसी भी चीज़ को एकदम जो है आप हृदय पर बैठा लीजिए। जो ये कोरोना है,
तो वो कोरोना आपको पकड़ ही रख लेगा। लेकिन यदि आप उसको जो है, क्योंकि बीमारी एक जंग है, यदि आदमी जो है, आप देखते हैं जो लड़ाई, तो गोली लेकर के जहाँ लगना है तो वहाँ गोली लेके तैयार हो जाता है। उसी तरह से ये मनोबल है, यदि मनोबल को आप बढ़ा करके रखेंगे तो कोई बीमारी, ये कोरोना क्या, कुछ भी कोरोना नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज जो है हम लोग किसी भी चीज़ को इतनी हवा बना दिए हुए हैं, और सरकार का तो सब दिन रहा है और हम लोग भी इसके पक्षधर हैं, क्योंकि जिस समाज में जो, क्योंकि पहले हम लोग मेहनत करते थे और आज के डेट में तो लोग बाग कलम में, मोबाइल पे, तो मानसिक ज़्यादा चल रहे हैं और जो शारीरिक नहीं चल रहे हैं, तो जिसके कारण से बीमारी कई प्रकार का ये खड़ा हो गया। आप तो कोरोना क्या, आप सुन रहे हैं जो कोरोना का जो बाबू जी भी आने वाले हैं, लेकिन देश तबाह है कोरोना से। अंतिम में सवाल लेता हूँ, बिहार की राजनीति की भी अच्छी जानकारी आपको है, आप बिहार से आते हैं, उस पर पकड़ भी अपनी रखते हैं। बिहार में किस तरह के हालात देखते हैं? नीतीश कुमार जो है वो मजबूत मुख्यमंत्री हैं या फिर मजबूर मुख्यमंत्री हैं, जो कि सीटें कम थी, कई तरह की बातें कही गई, वो अनिच्छुक थे सीएम बनने के, और एक तरफ से जो आरजेडी से लगातार जो ऑफर उनको मिल रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे बयानबाजी होती है कि सीएम वो नीतीश कुमार इधर आ जाएं, सीएम हम उनको बना दें, वो पीएम के दावेदार बने, तेजस्वी को सीएम बनाएं। किस तरह से देखते हैं, क्या वहाँ की सरकार जो है अस्थिर सरकार है, गिर सकती है भविष्य में? देखिए, एक जिद्दी सरकार जिसको कहते हैं ना, जिद्दी, जब दो जिद्दी आदमी जो है एक पक्ष में हो जाए तो जिद के कारण कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग तो जो एक जिस समाज से जुड़े हुए हैं और जो समाज सब दिन निर्णायक भूमिका निभाया है, लेकिन जो आज के डेट में जो बिहार का इस जो चल रहा है राजनीति, तो यहाँ कुछ भी, क्योंकि बड़े भाई अभी बीजेपी हैं और छोटे भाई नीतीश जी, लेकिन जो है कहावत में पहले बड़े भाई नीतीश जी थे और छोटे भाई बीजेपी था। लेकिन इस समय का जो है रूपरेखा, तो जो चीज़ जो परिपक्वता, और कहावत है जो यदि आदमी को एक जो सूझबूझ वाला लोग जो है तो उसको ढंग से, नीतीश जी का वहाँ अभी काट नहीं मिल पाने के कारण, क्योंकि किसी मामले में नीतीश जी बहुत कठोर हैं, जिसके कारण जी नीतीश जी। आपको लगता है कि सरकार भविष्य में अस्थिर भी हो सकती है वहाँ की? हाँ, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में तो आप देख रहे होंगे जो कब किसका कौन भाई बन जाए ये कभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा भी हुआ है, पीछे भी देखा है और अभी भी आप देख रहे हैं। और जो कहेंगे जो भाई हम इसको, ये मेरे दुश्मन है, लेकिन जब ऐसा वक्त आया है तो वो दुश्मन भी जो है ना, भाई से भी बढ़ के वो दिखने को मिला है। हीरा जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए मंगलमय हो, और साथ में आपके जो क्षेत्रवासी हैं, आपके जो चहेते हैं, आपका जो प्रवासी सेवा दल के जो सदस्य हैं, आपके जो मित्र हैं, उन सब के जीवन में खुशियाँ आएँ। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे जिस भी समाज से और जो भी हम लोगों के साथी हैं, पुराने भी हैं और हमारे जो बच्चे भी हैं, हम तो दोनों को ही बहुत ढेर सारी शुभकामना। हम लोग ये चाहेंगे जो हम लोगों का इसी तरह से प्यार व्यवहार जो हम लोगों ने सन 79 से चले थे और सन 2021 यहाँ तक जो हम लोगों ने एक प्यार व्यवहार से, और हम लोगों ने जो आप लोगों का जो स्नेह हम लोगों को जो मिला, भगवान इसी तरह से बनाए रखे। और यही शुभकामना हमारे सारे समाज के लिए, बहुत बहुत ढेर शुभकामना आप सबको लिए भी, और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा मिश्रा, अध्यक्ष प्रवासी सेवा दल, तमाम जो शुभकामनाएं हैं लोगों को प्रेषित करते हुए, साथ में सारे जो सवाल थे उनका तफसील से जवाब देते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।